स्वागत है आप सभी का माई गैजेट एक्सपीरियंस में। दोस्तों, इस वीडियो में दो बहुत ही अच्छे साउंड बार वाले होम थिएटर सिस्टम का कंपैरिजन करेंगे और ये दोनों अच्छी ब्रांड की तरफ से आते हैं। एक है JBL Cinema SB271 या SB270 है, जो कि इसी साल 2022 में लॉन्च हुआ है, और दूसरा है पोल्क सिग्ना S2। यह 2-3 साल पुराना है। इन दोनों का अनबॉक्सिंग, साउंड टेस्ट और फुल रिव्यू इसी चैनल में पहले ही कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप इन दोनों स्पीकर सिस्टम के बारे में नहीं जानते हैं तो उन दोनों वीडियो को जरूर देखें, काफी चीजें कवर हो जाएंगी। इस वीडियो में इन दोनों का कंपैरिजन, इनके डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी, स्पेसिफिकेशन, साउंड क्वालिटी और ऑडियो कंट्रोल पर करेंगे, और लास्ट में देखेंगे कि कौन बेहतर परफॉर्म करता है। आपके लिए बेहतर कौन सा है, वैल्यू फॉर मनी कौन है। ये दोनों होम थिएटर सिस्टम साउंड बार वाले होम थिएटर सिस्टम है, जिसके साथ वायरलेस सबवूफर आते हैं, और दोनों में ही डॉल्बी डिजिटल ऑडियो का सपोर्ट मिलता है। सबसे पहले इनकी डिज़ाइन को देखते हैं। इन दोनों का मेन यूनिट इनका साउंड बार है। दोनों साउंड बार काफ़ी स्लिम है, हल्की नहीं है, आसानी से टीवी के नीचे वॉल माउंट किया जा सकता है, ज़्यादा जगह नहीं लेगी। पोल्क का साउंड बार ज़्यादा स्लिम है। दोनों की लंबाई 3 फीट है। दोनों में अपनी अपनी ब्रांडिंग है। दोनों के कंस्ट्रक्शन में बहुत अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। जहां JBL का सरफेस ग्लॉसी है, पोल्क का मैट सरफेस है। JBL के फ्रंट में मेटल की जाली है, जबकि पोल्क में थिक फैब्रिक का यूज़ किया गया है। दोनों साउंड बार में 2 मिड रेंज ड्राइवर और 2 ट्विटर है। JBL में 1.89 इंटू 3.54 इंच के 2 मिड रेंज ड्राइवर है और 0.5 इंच के 2 ट्विटर है। पोल्क में 1.25 इंटू 4.4 इंच ओवल शेप के 2 मिड रेंज ड्राइवर और 1 इंच के 2 ट्विटर हैं। दोनों में LED डिस्प्ले नहीं है, बस कुछ LED स्टेटस लाइट्स ही हैं। कंट्रोल के लिए JBL में टच कंट्रोल दिए हैं, जबकि पोल्क में फिजिकल बटन दिए हैं। दोनों साउंड बार में कनेक्टिविटी के लिए HDMI ARC और ऑप्टिकल पोर्ट है। USB पोर्ट सिर्फ JBL में है, लेकिन उससे ऑडियो प्ले नहीं कर सकते, केवल फर्मवेयर अपडेट के लिए है। पोल्क में फॉर्चुनेटली ऑक्स पोर्ट भी है। इस प्रकार इन दोनों साउंड बार की बिल्ड क्वालिटी प्रीमियम है। जहां JBL में लेटेस्ट टच कंट्रोल मिल जाते हैं, तो वहीं पोल्क में ऑक्स पोर्ट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। अब दोनों के सबवूफर यूनिट को लेते हैं। दोनों सबवूफर यूनिट की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। अच्छी क्वालिटी के वुडन बोर्ड यूज किए गए हैं, इसलिए वजन भी ज्यादा है। सरफेस ब्लैक मैट सरफेस है। फिर भी JBL के सबवूफर के बोर्ड की थिकनेस थोड़ी कम है, लेकिन फिनिशिंग अच्छी की गई है। पोल्क में पीछे फिनिशिंग ठीक से नहीं किए हैं, ऐसे ही रफ छोड़ दिए हैं, लेकिन MDF बोर्ड ज्यादा मोटा है। दोनों सबवूफर यूनिट में 5.25 इंच के वूफर ड्राइवर हैं, लेकिन इनके प्लेसमेंट अलग अलग तरह से की गई है। JBL में डाउन फायरिंग है, तो पोल्क में फ्रंट फायरिंग। JBL में बेस रिफ्लेक्स पोर्ट पीछे है, पोल्क में सामने। तो बिल्ड क्वालिटी भी दोनों की अच्छी है। अच्छी मटेरियल क्वालिटी यूज किए हैं। फिर भी जहां JBL के सबवूफर यूनिट की फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी है, वहीं पोल्क के MDF बोर्ड का थिकनेस हल्का सा ज़्यादा है। एक बात बताना चाहूँगा, JBL के वूफर ड्राइवर को कवर नहीं किया गया है। दूसरी ओर पोल्क के वूफर ड्राइवर को क्लॉथ से कवर की गई है, जो कि डस्ट से प्रोटेक्ट करता है। फाइनली इन दोनों ही होम थिएटर सिस्टम की बिल्ड क्वालिटी प्रीमियम क्वालिटी की है। इनके स्पेसिफिकेशंस को देखें तो JBL SB271 का टोटल पावर आउटपुट 220 वाट है, जबकि पोल्क सिग्ना S2 का 120 वाट RMS है। इन्हें प्ले करने पर ही लाउडनेस का पता चलेगा। दोनों में डॉल्बी डिजिटल ऑडियो मिल जाएगा। दोनों का सबवूफर वायरलेस है। कनेक्टिविटी के लिए दोनों में HDMI ARC और ऑप्टिकल पोर्ट है। ऑक्स पोर्ट सिर्फ पोल्क सिग्ना S2 में है। वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए JBL में ब्लूटूथ 5.1 है, तो पोल्क में ओल्ड वर्जन ब्लूटूथ 4.2 है। यहाँ तक इन दोनों के स्पेसिफिकेशंस, डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में जान गए होंगे। अब इन दोनों से अलग अलग इनपुट मोड से ऑडियो प्ले करके साउंड टेस्ट करेंगे। ये सारे साउंड दोनों को सिमिलर पोजीशन में रखकर टेस्ट करेंगे। अब इन दोनों का साउंड टेस्ट करते हैं। Fearless.
ये सारे साउंड सैंपल जनरल आइडिया के लिए है। रियल ऑडियो ऐसे सुनने को नहीं मिलेगा। लाइव सुनने में और रिकॉर्ड करके सुनने में बहुत अंतर होता है। रिकॉर्डेड साउंड, रिकॉर्डिंग माइक्रोफोन, इसकी पोजीशन, रूम की कंडीशन, स्पीकर का पोजीशन, इन सब पर डिपेंड करता है, इसलिए रिव्यू को ध्यान से सुनिएगा। ओरिजिनली इन दोनों का साउंड बहुत बढ़िया है। आप दोनों में से कोई भी यूज़ करें, अच्छा ही लगेगा। ये ब्रांड्स अपने साउंड को सही से ट्यून किए रहते हैं। किसी भी होम थिएटर सिस्टम को मूवीज़ और रिच कंटेंट सुनने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें डायलॉग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इस मामले में ये दोनों सिस्टम एकदम फिट बैठता है। इन दोनों में वोकल्स, मिड्स, ट्रेबल्स बहुत अच्छे से सुनाई देगा। चाहे मूवी, टीवी शोज, ओटीटी कंटेंट देख रहे हैं, तब डायलॉग सही इंटेंसिटी के साथ क्लियर और क्रिस्प सुन पाएंगे। मिड्स और हाई या ट्रेबल्स के रेंज वाले ऑडियो कंटेंट भी क्लियरली, क्रिस्पनेस के साथ, सही लाउडनेस के साथ सुनाई देगा। इनमें कमी नहीं लगेंगे। मिड्स, वोकल्स और ट्रेबल्स के मामले में दोनों स्पीकर सिस्टम में डिफरेंस नहीं है। बात करते हैं बेस की, तो दोनों में 5.25 इंच के बेस ड्राइवर लगे हैं, लेकिन प्लेसमेंट अलग अलग है। बेस दोनों में डिसेंट है, बिना डिस्टॉर्शन के क्लीन सुनाई देता है, जो कि साउंड को मेलोडियस बनाता है। दोनों होम थिएटर सिस्टम के साउंड के बेस में डिफरेंस सुनने को मिला। एक तरफ JBL SB271 के साउंड के बेस में डीप बेस या लोअर बेस ज़्यादा सुनाई देता है और अपर बेस बहुत कम है। कंपनी ने इसे एक्स्ट्रा डीप बेस ट्यून किया है। दूसरी ओर पोल्क सिग्ना S2 के साउंड के बेस में मिड बेस और अपर बेस अच्छे से सुनाई देता है, जबकि इसके मुकाबले लोअर बेस कम है। JBL SB271 से अच्छी बेस तो मिलेगी, लेकिन 5.25 इंच वाले ड्राइवर के हिसाब से कम लगेगा। इसके बेस को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, साउंड मोड से कंट्रोल हो जाता है। मूवी मोड में बेस ज़्यादा डीप हो जाता है और ज़्यादातर लोअर बेस सुनाई देता है। म्यूजिक मोड में अपर बेस ज़्यादा सुनाई देगा, यहाँ पर अपर बेस ज़्यादा महसूस होता है। इन दोनों मोड में ही बेस ज़्यादा मिलता है। दूसरी ओर पोल्क सिग्ना S2 का बेस डिसेंट के साथ साथ पावरफुल लगता है। अपर बेस, मिड बेस और लोअर बेस तीनों सही से सुन पाएंगे, फिर भी मिड बेस और अपर बेस ज़्यादा है। इसके कारण साउंड में अच्छे बीट्स सुनाई देता है और बेस स्ट्रॉन्ग लगता है। इसमें बेस को कंट्रोल करने के लिए अलग से बेस कंट्रोल बटन दिए हैं, जो कि एडवांटेज है। बेस कंट्रोल ज़रूरी होता है अगर एक होम थिएटर यूज़ कर रहे हैं। ओवरऑल दोनों होम थिएटर सिस्टम की साउंड क्वालिटी में बेस का ही डिफरेंस है। JBL में अपर बेस कम है, लोअर बेस ज़्यादा है, तो वहीं पोल्क में मिड बेस और अपर बेस ज़्यादा है और लोअर बेस कम है, लेकिन बेस कंट्रोल भी है। अगर दोनों होम थिएटर सिस्टम की साउंड को फुल में रखें तो JBL के साउंड में मिड्स, वोकल्स और ट्रेबल्स लाउड हो जाता है, लेकिन इस हिसाब से बेस लाउड नहीं होता, इसलिए ज़्यादा वॉल्यूम में बेस बहुत कम लगता है और मिड्स, ट्रेबल्स डोमिनेट करती है। दूसरी ओर पोल्क में वॉल्यूम बढ़ाने पर मिड्स, ट्रेबल्स और बेस सभी बराबर बढ़ते हैं, इसलिए हाई वॉल्यूम में तीनों सही से बैलेंस्ड सुनने को मिलेगा। दोनों होम थिएटर सिस्टम में मूवीज, म्यूजिक और दूसरे साउंड मोड है, जो कि काफ़ी यूजफुल है। कंटेंट के अनुसार ऑडियो सेट करने के लिए इतने प्रीलोडेड साउंड मोड काफ़ी होता है, इतने में काम चल जाता है। इन दोनों में वोकल्स के लिए अलग से बटन दिए हैं। JBL में वॉइस मोड है, वहीं पोल्क में वॉइस एडजस्ट के लिए 3 बटन है। ये दोनों ही ह्यूमन वॉइस या डायलॉग्स को क्लियर कर देता है। यहाँ पर जो वॉइस क्लैरिटी मिलती है वो सच में बहुत बढ़िया है। बाकी अलग से बेस कंट्रोल सिर्फ पोल्क सिग्ना S2 में कर सकते हैं, JBL में यह नहीं मिलता। दोनों में डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट मिल जाता है। दोनों में ढेर सारे मूवीज चलाए हैं। ऑडियो एनहेंस तो होती है, लेकिन कंप्लीट 5.1 होम थिएटर सिस्टम वाली सराउंड साउंड एक्सपेक्ट न करें।
कनेक्टिविटी की बात करें तो दोनों में HDMI ARC और ऑप्टिकल पोर्ट है। ये कनेक्शन अच्छे से हो जाते हैं और हाई क्वालिटी साउंड डॉल्बी साउंड इन्हीं से मिलता है। पोल्क में ऑक्स पोर्ट भी है। वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए JBL में एडवांस ब्लूटूथ 5.1 है। पोल्क सिग्ना S2 में ओल्ड वर्जन ब्लूटूथ 4.2 है। कनेक्टिविटी में कोई परेशानी नहीं हुई है। ब्लूटूथ से कनेक्ट करके ऑडियो प्ले करने पर JBL SB271 में ऑडियो डिले नहीं होता है, जबकि पोल्क में ऑडियो डिले होता है। ऑडियो प्ले करने वाला USB पोर्ट दोनों में नहीं है। JBL का USB पोर्ट सिर्फ अपडेट के लिए है। दोनों ही होम थिएटर सिस्टम में डिस्प्ले यूनिट नहीं है। दोनों में अलग अलग LED लाइट इंडिकेटर देकर निपटा दिए हैं। इन्हीं से ही वॉल्यूम चेंज इनपुट मोड का पता चलता है, लेकिन एक डिस्प्ले जितना यूजफुल नहीं है। JBL में डॉल्बी ऑडियो के लिए कोई साइन नहीं दिखता। पोल्क में डॉल्बी ऑडियो का पता इन्हीं LED इंडिकेटर से चल जाता है। इन दोनों महंगे सिस्टम में LED डिस्प्ले का न होना एक बड़ी कमी है। जेब्रॉनिक्स, बोट, मोटोरोला, यहाँ तक कि सोनी के स्पीकर सिस्टम में भी डिस्प्ले मिल जाते हैं। प्राइस की बात की जाए तो JBL सिनेमा SB271 का करंट प्राइस 14,000 रुपए के आसपास है, जबकि पोल्क सिग्ना S2 का करीब 21,000 रुपए के आसपास है। ये तो था इन दोनों स्पीकर सिस्टम का कंपैरिजन। ये दोनों अच्छे ब्रांड के होम थिएटर सिस्टम है जो अच्छी बिल्ड क्वालिटी और साउंड क्वालिटी के साथ मिल जाते हैं। इन मामलों में दोनों बेहतर है। इन दोनों में मेन डिफरेंस है वूफर ड्राइवर का प्लेसमेंट। JBL में बेहतर लोअर बेस और पोल्क में डिसेंट बेस के साथ बेस कंट्रोल। पोल्क में ऑक्स पोर्ट भी है। JBL में लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन है। दोनों होम थिएटर सिस्टम के इस कंपैरिजन के बाद कंक्लूजन यही निकलता है कि दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर होम थिएटर सिस्टम है। पोल्क सिग्ना S2 में बेस कंट्रोल और ऑक्स पोर्ट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। बावजूद इसके साउंड क्वालिटी और प्राइस के हिसाब से JBL सिनेमा SB271 ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रहा है। सिर्फ बेस कंट्रोल और ऑक्स पोर्ट के लिए पोल्क सिग्ना S2 पर 5 से 6,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करना इसे वैल्यू फॉर मनी नहीं बनाता। इन दोनों का परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो आपको पसंद आए उसे खरीद सकते हैं। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर हाँ तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।